नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी में हम देखेंगे दो दुनिया कहती है कि बेटियां पराई होती है और बेटियों को लोग बुरे नज़र से देखते हैं कि बेटियां बोझ होती है। तो आज की कहानी में हम देखेंगे किस प्रकार एक बेटी बेटे से बढ़ के अपने माँ बाप के लिए करती है। जब एक बाप बीमार पड़ जाता है और अपने घर की जिम्मेवारी नहीं उठा पाता है तो किस प्रकार बेटियां अपनी पढ़ाई छोड़कर और काम धंधा करती है, किस प्रकार वो मेहनत करके अपने घर को स्टेबल करती है और अपने पिता का इलाज कराती है। तो कहानी बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। राधा और रानी के पिता शहर में मजदूरी करते थे जबकि उनकी माँ घर चलाती थी। वो दोनों बहुत ही छोटी थी जब उनके माता पिता उसे अपने साथ काम की तलाश में शहर लेके आ गए थे। मदन ने दोनों बेटियों को पढ़ने के लिए एक सरकारी स्कूल में डाल दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था। ऐसे ही कुछ साल बीत गए और फिर एक रोज मदन को लकवा मार गया। फिर उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टरों से जितना हो पाया उन्होंने उसका इलाज किया। इसके बाद उन्होंने मदन को छुट्टी दे दी। एक तिहाड़ी मजदूर ने जब बिस्तर पकड़ लिया तब घर के हालात बहुत खराब हो गए। मदन की पत्नी समझाते हुए कहती है, जो भगवान की मर्जी, आप घबराइए मत, देखिएगा एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस पर मदन कहता है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है उर्मिला, पता नहीं इतने बड़े शहर में हमारा गुजारा अब कैसे चल पाएगा। उसकी पत्नी कहती है, हमारी बेटियां बस अपना पढ़ाई पूरा कर ले, फिर देखना सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएगी। राधा और रानी अपनी 12वीं की परीक्षा दे रही थी। अपने घर के हालात के चलते वो दोनों भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रखी थी। फिर दोनों आपस में बात करती हैं कि आगे की पढ़ाई हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि माँ भी पढ़ी लिखी नहीं है तो वो तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगी, हमें ही इसके बाद अपने घर की जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी। तो दूसरी बहन कहती है, हाँ ठीक है। ऐसे में कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों बहनें 12वीं कंप्लीट कर लेती है। एक दिन उर्मिला घबराई उनके पास आती है और कहती है, राधा रानी, अब हमें अपने गांव लौट जाना चाहिए, हमारा यहाँ गुजारा नहीं चलेगा। आज सेठ जी आए थे और वो 3 महीने का किराया मांग रहे हैं। राधा कहती है, माँ हम बचपन से यहीं रहे हैं और गांव में हमारी पढ़ाई कैसी हो। इस पर माँ कहती है, वो सब मैं नहीं जानती लेकिन गांव जाना ही पड़ेगा। राधा रानी ने खूब मना किया लेकिन माँ ने उनकी एक भी नहीं सुनी। अब गांव में आकर वो लोग अपनी झोपड़ी में रहने लग गए लेकिन गुजर बसर चलाने के लिए अभी भी उनके पास कुछ नहीं था। उन दोनों बहनों ने खूब सोचा कि हम क्या करें जो इस गांव में नया हो और हमारा काम चल पड़े। उन्होंने खूब सोचने के बाद तय किया कि वह छोले भटूरे का ठेली लगाएंगे। वह काम इनका यहाँ गांव में चल सकता है। एक लड़की कहती है, मैंने पूरे गांव भर में घूम के देखा है, यहाँ पे छोले भटूरे कहीं नहीं मिलते हैं। दूसरी बहन कहती है, आइडिया बहुत अच्छा है, तुम छोले अच्छी बना लेती हो और मैं भटूरे अच्छी बना लेती हूँ। और अपने पिता से पूछती है, कैसा लगा हमारा आइडिया पापा। तो पापा कहता है कि विचार तो बहुत अच्छा है बेटा, लेकिन तुम सब ये सब सामान कहाँ से लाओगी। उन दोनों ने ये तो सोच लिया कि उन्हें करना क्या है, लेकिन अब उन्हें ये बात सताने लग गई कि इसके लिए सामान कहाँ से आएगा। वो दोनों अपने माँ के पास गई। माँ ने उन्हें समझाया, देखो बेटी, मेरे पास जो पैसे थे वो मैं किराए का दे के आ गई और मेरे पास कुछ नहीं है। अब मेरे पास एक अंगूठी है, अगर तुम लोग चाहो तो इससे शुरुआत कर सकती हो। फिर दोनों बहनों ने वो अंगूठी सोनार के पास गिरवी रख दी और उससे मिलने वाले पैसों से उन्होंने ज़रूरत का सारा सामान खरीद लिया। फिर रात को ही सारी तैयारी कर ली और सुबह होते ही गांव के बस स्टैंड पर अपना ठेला जाके लगा लेती और वह 30 रुपये छोले भटूरे की प्लेट बेचना शुरू कर देती है। बस स्टैंड का एरिया था, भीड़ भाड़ वैसी ही थी, तो लोगों ने छोले भटूरे का रेडी देखी और लोगों ने इसका नाम भी बहुत सुन रखा था। गांव में तो नहीं मिलता था लेकिन ये शहर में लोग जब जाते थे बाज़ार तो खाया करते थे, तो उन्हें पता था छोले भटूरे का। जब गांव के बस अड्डे पे छोले भटूरे का ठेला मिल गया तो वहाँ पे भीड़ लग गई। बस का इंतज़ार करने वाले लोग और बस से उतरने वाले लोग जब छोले भटूरे की ठेली देखी तो भीड़ लगना स्टार्ट हो गया। लोग कहने लग गए, बहन मेरे लिए भी एक छोले भटूरे की प्लेट लगाओ। कितने की है? तो भैया 30 रुपए की प्लेट है, लीजिए भैया। एक बंदे ने कहा, वाह बहन, मज़ा आ गया खा के। एक काम करो, 3 प्लेट और पैक कर दो, घर में जब माँ बहन सब खाएगी तो उन्हें भी मज़ा आ जाएगा। वैसे मुझे छोले भटूरे बहुत पसंद है, मैं गांव में पहली बार खा रहा हूँ। जब मैं शहर सामान लेने जाया करता था
तो वहाँ छोले भटूरे खाया करता था। लेकिन सच बात बताऊँ तो ये तो शहर से भी ज़्यादा लाजवाब छोले भटूरे हैं। इतने में राधा ने कहा, शुक्रिया भैया, आपके ये 3 प्लेट पैक हो गए, ये लीजिए, और आपके 120 रुपये हो गए। तो कस्टमर ने वो पैसे उन्हें दे दिए। वह लड़का वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद एक और बस आई जिसमें से 2 बच्चे और माता-पिता उतरे। छोले भटूरे की ठेली देख बच्चे खाने की जिद करने लग गए। दोनों पति पत्नी ने कहा, अरे वाह, गांव में भी छोले भटूरे मिलने लग गए, बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली गांव ने। पति ने कहा, चलो खा के देखते हैं। जब उन लोगों ने छोले भटूरे खाए तो उन्होंने राधा और रानी की बहुत ही तारीफ़ करी और कहा, दीदी ये तो छोले भटूरे बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं, और अपनी माँ से कहते हैं, माँ अब हम गांव में ही रहेंगे। यह सुनकर राधा और रानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। पहले दिन में उन्हें 3000 रुपये की कमाई हो जाती है। अब वो लोग हर रोज़ छोले भटूरे बेचने आती है। धीरे धीरे गाँव, आसपास के गांव के लोग उनकी चर्चा करने लग गए और वो आसपास के गांव में फेमस हो गए। ऐसे ही कुछ साल बीत गया और उन्होंने अपनी माँ की गिरवी रखी हुई अंगूठी भी छुड़वा ली और वहीं अपने पिता का इलाज भी महंगे बढ़िया अस्पताल में करने की ठानी। पिता कहता है, बच्चों तुम क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो मुझ पे। बेटियां कहती है, पापा अगर हमें कुछ हो जाता तो भी तो आप हमारा इलाज करवाते ना, तो अब आप हमारे साथ चलोगे बड़े अस्पताल में, अब आप इलाज करवाओगे। इस पर माँ कहती है, जब मैंने गांव आने का फ़ैसला किया तो मुझे लगा कोई मैं गलत फ़ैसला तो नहीं कर रही, लेकिन आज मुझे फ़क्र है तुम दोनों पे कि तुम दोनों ने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। मुझे फ़क्र है कि तुम दोनों हमारी बेटी हो। उस दिन के बाद उन दोनों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और दिन पर दिन खूब सफलताएं हासिल की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।